हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा हमने बताया था, हमारा सेकंड लेसन होगा वस्त्रोपयोगी तंतुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। फ्रेंड्स, प्राप्ति के आधार पर तंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक यानी कि जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, नेचुरली मिलती हैं, जिसमें हमने खुद कोई एफर्ट बनाने की नहीं की होती। और कृत्रिम तंतु यानी कि हमने उसमें कुछ अपना बनाया है, खुद से बनाने की प्रयास किया गया है। ठीक है। तो प्राकृतिक तंतु में होता है वनस्पति तंतु, खनिज तंतु, जंतु जगत यानी कि जो भी हम जानवरों से पाते हैं, जैसे भेड़ बकरियों से पाते हैं, जैसे पश्मीना हो गया, अल्पाका हो गया, तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं जंतु जगत से जो ही पाते हैं, लेकिन वो भी आएगा प्राकृतिक तंतु में ही, नेचर में ही। ठीक है। और सेकेंड है कृत्रिम तंतु यानी कि मानवकृत तंतु यानी कि जो मानव ने बनाया है। और दूसरा रासायनिक तंतु, जिसमें हम कुछ रसायनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये दो प्रकार के तंतु हो गए हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं। देखिए, वनस्पति तंतु जो है वेजिटेबल फाइबर्स, इसमें कितने सारे हैं देखिए। स्रोत यानी सोर्स के आधार पर जो मिलने वाले हैं, कपास है, कापोक है, लिनन, जूट, हेम्प, नारियल, रेमी, सन है, अबाका, पेना, सीसल, ये सभी जो हैं वनस्पति जगत से यानी कि वेजिटेबल फाइबर्स हैं। अब इसके बारे में डिटेल में बताने लगे। देखिए, कपास, इस तंतु को कपास के पौधे से प्राप्त किया जाता है। कपास के बहुत सारी प्रोसेस हैं, उसके बाद कपास प्राप्त किया जाता है। इसके सीक्वेंस के बारे में हम बात करते हैं तो कपास को पहले जैसे उसमें से कोई निकाले जाते हैं, उसका गिनिंग होता है, फिर कॉम्बिंग होता है, कॉर्डिंग होता है। ये सब सारी प्रोसेस होने के बाद कहीं हम शुद्ध कपास पाते हैं। ठीक है। तो कपास हो गया। इसके बाद अगला है कापोक, लिनन, जूट, हेम्प, नारियल, रेमी, सन, अबाका, पिना और सीसल। खनिज तंतु देखिए, खनिज तंतु में कितना आसान है। सोना व चांदी और एस्बेस्टस। जब आग लगने से बचने के लिए जो कपड़ा होता है ना, जैसे जो फायरमैन वगैरह पहन के जाते हैं, वो जो कपड़ा होता है वो एस्बेस्टस से ही बना होता है। खनिज तंतु, मिनरल फाइबर जो है, जो तंतु खदानों से प्राप्त किए जाते हैं, उन तंतुओं को हम खनिज तंतु कहते हैं। इन खनिज पदार्थों को ठोस रूप में इनके प्राप्ति स्रोतों से प्राप्त कर तंतुओं का निर्माण तार के रूप में किया जाता है, तभी तो वो रेशे के रूप में आएगा। ठीक है। अगला है सोना और चांदी का। तो सोना और चांदी का भी तार होता है,